हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 6 मार्च 2025 का एक ऑफिशियल पेपर, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आपके 6 मार्च को 100% ऐसे ही पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक वायरल मॉडल पेपर है शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और इस बार 6 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस बार 6 मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपके 6 मार्च बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र 2025 का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पेपर कोड भी आप लोग देख सकते हैं, विश्वास नहीं है। ठीक है, 400 KL ये पेपर कोड है। उसके बाद में पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है, शिक्षा शास्त्र का सभी को पता होगा। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए और जो 15 मिनट दिया जाएगा ये पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ये आपको हर एक सब्जेक्ट में टाइमिंग और पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में निर्देश, देखिए निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट में निर्देश जो होता है, पेपर में जो निर्देश होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से बहुविकल्पीय प्रकार है, यानी 1 से 5 तक है जो बहुविकल्पीय है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 6 निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 से शब्दों के अंतर्गत लिखना है। और तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है। ठीक है, तो ये निर्देश है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रश्न का आंसर कितने शब्दों में देना है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोग दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक एक नंबर का होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पी का कि वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। समझ लीजिए पेपर आप लोग हमारे साथ में क्या है सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ये पेपर आप लोग। तो इसके बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आप लोग हमें बताइए इसका आंसर। तो वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, तो अंतेवासी कहा जाता था, यानी पहले का आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतेवासी वैदिक काल में जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे छात्र, उनको अंतेवासी कहा जाता था। एक नंबर का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। ठीक है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में कौन सा शिक्षा संस्कार होता है स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। उपनयन आपका वैदिक काल में होता है, प्रवज्जा भी आपका किस में होता है, बौद्ध काल में, और उपसंपदा भी बौद्ध काल में होता है। उपनयन और समावर्तन ये आपका वैदिक काल में, और प्रवज्जा उपसंपदा बौद्ध काल में। बिस्मिल्लाह जो रस्म होती है ये इनके इसमें है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि मुदालियर कमीशन संबंधित है। तो मुदालियर कमीशन जो संबंधित है स्टूडेंट, वो किससे संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 29 सितंबर। ठीक है, 29 सितंबर 1952 में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, मुदालियर कमीशन संबंधित प्रश्न का। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई, 29 अप्रैल। ठीक है, 1962 को, 29 अप्रैल 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपका सन 1986 से 88 में। ठीक है, 1986 से 88 के बीच में हुई थी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, ये आप याद रखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का भी मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। ये देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना यानी डे की मैं बात करूँ तो 5 मई को, यानी 5 मई 1986 से 88 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली। अब चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव की तरह ये नहीं होता है। बेसिकली क्या हो, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर की बौद्ध काल में छात्रों को किस आयु में, यहाँ पर देखिए
कि बौद्ध काल में छात्रों को किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, तो 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, यानी बौद्ध काल से ये संबंधित था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यानी जब बालक शिक्षा अपना कंप्लीट कर लेता था तो उसका उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध काल में। और बालक को जब शिक्षा ग्रहण करने के यानी जब वो तैयार हो जाता था, यानी एक प्रकार से कहने का अर्थ है कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता था, ठीक है, तो उसका एक प्रकार से 8 वर्ष की आयु में उसका प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्ध काल में। ये आप लोग जरूर याद रखिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे, इसके बारे में बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे दयानंद वैदिक कॉलेज लाहौर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कॉलेज स्थापित किए गए थे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। टैगोर को उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक शिक्षा शास्त्री भी है, इनका क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत आएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामी या समुद्र लहरें आदि ये क्या है, मुख्य प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं दो समाज सुधारकों का नाम लिखिए। तो देखिए, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थन करने वाले 2 समाज सुधारक हैं। पहले है अमर राजा राम मोहन राय, दूसरे स्वामी दयानंद जी। ठीक है, स्वामी दयानंद जी। तो ये स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थन करने वाले 2 समाज सुधारक का नाम है। ठीक है, टोटली 5 आपके निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इसका छोटा सा यानी 1 लाइन में इसका आंसर आपको देना रहेगा, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा स्टूडेंट, ये आप जरूर याद रखिए। पेपर में आपके क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग जरूर पढ़िए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए, क्योंकि अब सिलेबस पढ़ने का टाइम जा चुका है और आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि शिक्षा शास्त्र में क्या करें। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, तो एक हमारा 90 टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर, आप लोग वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो पाएगी। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एक होता है, यानी जब आप एक शिक्षा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तब आपको एग्जामिनर शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर देगा। तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं और 100% ऐसे ही आपके पेपर बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी लेता हूँ। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही पेपर आएगा। तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जो आपके साथ में पढ़ाई करते हो और आपके क्लास में बैठते हो, आपके फ्रेंड हो। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का है। उत्तर देखिए, सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है। इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। ये अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। ये प्रौढ़ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे शिक्षा के लक्ष्यों की क्या है, पूर्ति होती है। तो ये सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता है, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके विवेचना करने के बारे में पूछा गया था कि इसका विवेचन कीजिए। इसका मैंने विवेचन कर दिया है और आपको 2 नंबर और 2 4 नंबर दे दिया जाएगा। देखिए, 2 नंबर आपको दिया जाएगा जिसके जैसे नागरिक शास्त्र में दिया जाएगा, भूगोल में दिया जाएगा और आपको इतिहास में, अति लघु उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन शिक्षा शास्त्र में क्या है, 4 नंबर आपको डायरेक्ट दिए जाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है आप सभी के लिए जब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमें आंसर दे रहा है। तो देखिए, उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से निम्नलिखित पॉइंट से। सबसे पहला है क्रो एवं क्रो के अनुसार, यानी क्रो एवं क्रो के अनुसार देख लेते हैं। मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने की उपायों की खोज करना, ये क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा है
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 2 उद्देश्य थे जो कि आपको 4 नंबर दिलाने के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 नंबर जो स्टूडेंट दिला देंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी वाला वीडियो कोई हमारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे कॉपी लिखना है। सेम टू सेम आप नागरिक शास्त्र, भूगोल और शिक्षा शास्त्र की भी कॉपी लिख सकते हैं, तो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि उपनयन और समावर्तन संस्कार ये वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, उपनयन आपका 8 वर्ष में होता है, जब एक अंतेवासी जो बालक होता है, अब गुरुकुल में यानी वैदिक काल गुरुकुल में पढ़ने आता था, तो उसको उपनयन संस्कार 8 वर्ष की कराकर तब उसको उपनयन यानी वैदिक काल में उसको एक प्रकार से शरण मिलती थी। लेकिन समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में वैदिक काल में होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब बालक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो ये संस्कार कराकर उसको मुक्त कर दिया जाता है गुरुकुल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाली संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य के मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जब बालक का 25 वर्ष की आयु में शिक्षा कंप्लीट हो जाती था तो उसका एक प्रकार से संस्कार होता था समावर्तन संस्कार। ये गुरुकुल की प्रणाली की बात हो रही है स्टूडेंट, ये आप जरूर याद रखिए। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा शास्त्र में, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। आप लोग जो पढ़ाई करते होंगे शिक्षा शास्त्र में उनको ये क्वेश्चन का आंसर बाकायदा पता होगा, और जो मैं बता रहा हूँ उनके दिमाग में सीधा यानी पॉइंट टू पॉइंट जा रहा होगा, यानी फीड हो रहा होगा दिमाग में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे। सबसे पहला है सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा है धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व, यहाँ पर देखिए स्थायित्व, चौथा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता, 6 नंबर है नारी की शिक्षा की उपेक्षा, 7वां है शारीरिक दंड की प्रधानता, 8वां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, और 9 नंबर है अरबी या फारसी। यहाँ पर देखिए अरबी होना चाहिए, अरबी फारसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना तथा 10वां है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। देखिए मध्यकालीन शिक्षा जो नहीं समझ पाते ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, जो आपका 3rd चैप्टर है ना मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा, उससे ये संबंधित है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग आराम से रोक कर इसको क्या है, इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा। मान लीजिए कि जो मध्यकालीन के दोष दिया हुआ है यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आ जाता, तो इसके बारे में स्टूडेंट थोड़ा आपको डिटेल में लिखना होता है। जैसे जो दिया हुआ है ना कि सांसारिकता प्रधानता क्या है, धार्मिक कट्टरता किसे कहते हैं, जनसाधारण शिक्षा का अभाव क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू और हिंदुस्तान के नारी के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि इन्होंने यहाँ पर देखिए पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और ये भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जो कि एक शिक्षा शास्त्री है। और इनसे रिलेटेड यदि पूछा जाएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शैक्षिक विचारों पर वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा शास्त्री है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो इनके क्वेश्चंस भी आप लोग तैयार कर लीजिए, चैप्टर आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक तो लिया होगा ना, उससे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर देखिए। पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहला है मानव तथा पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिकी,
तीसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण, और चौथा है नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन, पांचवा है सामाजिक संसाधन, और 6 है अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। आपका 6 है, और सातवां है वृक्ष। यहाँ पे देखिए वृक्ष एवं जल संसाधन और वायु प्रदूषण, वन्य जीव संसाधन और सरकारी नीति एवं नागरिक। ठीक है, बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। ठीक है, ये है आप लोगों को क्या है पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु जो पूछी गई थी ना कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। हम ऐसे ही आर्ट से रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहते हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए और या आपको PDF वगैरह चाहिए फ्री में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप कोई भी रैंडम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता हूँ, और आप हमसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को स्टूडेंट। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र में 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 36 नंबर तो आपका इसी में पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितने शब्दों में दे रहा है, आप लोगों ने निर्देश में अभी पढ़ा ही होगा, 50 शब्दों में। तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 17 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एरी वेशट जो कि एक शिक्षा शास्त्री है और इनके विचारों की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में मैंने आंसर बता दिया चैनल पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है सीखने में प्रभाव के नियम का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रभाव का नियम यानी जैसे इसे सीखने के नियम कितने थे, थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, या तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो हमें प्रभाव के नियम को स्पष्ट करना है जो कि 50 शब्दों में होगा, इसका आंसर दे दीजिए और 6 नंबर बटोर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि दंड, ये देखिए दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताना रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आंसर दे दिया है। और 22 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो टोटल आपका ये 6 क्वेश्चन है, 36 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, छकाओ 36 नंबर। और इसका आंसर आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर एक एक क्वेश्चन सर्च कर लीजिए और 22 एवं स्टडी नॉलेज लगाएंगे, मिल जाएगा वीडियो। जो हमारे रेगुलर वीडियो स्टूडेंट देखते होंगे उनको पता होगा कि इन सभी का आंसर कैसे मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, जो कि टोटल आपका शिक्षा शास्त्र में 3 क्वेश्चन का भी आंसर देना होता है, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा करके दिया हुआ है कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन आप फिलहाल सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर आपको दिया जाएगा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में और 4 नंबर दिए जाएंगे इसके कारणों की व्याख्या करने के लिए। अथवा यहाँ पर भी दिया कि आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, जैसे भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना, बादल फटना। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से क्या आता है, वो बादल फटना, तूफान आना, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। तो हमें जो प्राकृतिक आपदा और आपदा है इसके बारे में विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है और आपदा क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके तीनों मुख्य नियमों का डिटेल में वर्णन करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अथवा यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको पेपर में 3 क्वेश्चन में एक ही करना है, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, चाहे वो अथवा लगा हो या बिना अथवा को हो, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तब आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार 6 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। ये पेपर में आप लोगों को भेज दूंगा, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, आपको पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।